हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको एजेंडा बताएंगे कि यहाँ पर हम आपको कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स बताएंगे, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले पिकाडिली एग्रो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये शुगर और डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स बनाती है विथ 3 एसोसिएट कंपनीज। मतलब शुगर भी ये बनाती है और साथ ही में डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स मतलब कि वाइन, दारू, ये सब कंपनी बनाती है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 250 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 10.7 है और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 38.1। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। मतलब कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो आपको कम प्राइस पे मिल रही है। बुक वैल्यू है कंपनी की 21.1, तो 1.26 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। मतलब ज्यादा महंगे प्राइस पे नहीं मिल रहा है। डेट है कंपनी के पास 92.5 करोड़। तो डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 0.47, मतलब इतना ज्यादा डेट कंपनी के पास नहीं है। प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 0.00, मतलब कि जो प्रमोटर्स अपने स्टेक को प्लेज पे रखते हैं तो इन्होंने वो नहीं रखा हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो जैसे कि 2018 में आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू था 339 करोड़ का, 2019 में 380 करोड़ का था, देन 399.70 करोड़ का था और 2021 में 491.86 करोड़ का। तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। एक तो बहुत छोटी कंपनी है और इस टाइम पे भी मतलब कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ बता रही है हर साल। 2018 में कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो 4 करोड़ 56 लाख के थे, 2019 में 2 करोड़ 13 लाख के थे, 2020 में कंपनी ने 19 करोड़ का मुनाफा किया और 2021 में 17 करोड़ 95 लाख का प्रॉफिट किया। तो 2021 में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के जो रेवेन्यूज प्रॉफिट है वो थोड़े डिक्रीज हो गए, जबकि रेवेन्यू तो कंपनी का इतना ज़्यादा बड़ा है। एक तो पैंडमिक के इश्यूज थे जो आप सबको पता है। अब यहाँ पर सेल्स अगर हम देखें 2019 में 111 करोड़ की थी, देन आप देखें तो 90 करोड़, 80 करोड़, 70 करोड़ तक भी कंपनी का सेल्स गया है। मार्च में फिर से 145 करोड़ का था। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 111 करोड़ से 145 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। जून क्वार्टर में भी बढ़ा है, सितंबर क्वार्टर में भी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें। लेकिन दिसंबर में यहाँ पर 74 करोड़ था और यहाँ पर 89 करोड़। तो दिसंबर में इस कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो थोड़े से डिक्रीमेंट में दिखते हैं। मार्च में फिर से देखेंगे तो 152 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया, जबकि पिछले मार्च में 145 करोड़ का रेवेन्यू किया था। जून में यहाँ पर 206 करोड़ का रेवेन्यू किया, जबकि 140 करोड़ का रेवेन्यू किया था पिछले जून के क्वार्टर में। सितंबर में 90 करोड़ का रेवेन्यू किया, जबकि यहाँ पर 106 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो सिर्फ एक सितंबर का क्वार्टर जहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स डिक्रीज हो जाए और दिसंबर का क्वार्टर भी अगर आप देखते हो तो पिछले दिसंबर में 89 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी 110 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें तो कंपनी के रेवेन्यूज के नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी के सामने अगर आप एक्सपेंस देखते हैं, कंपनी की जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि पहले कंपनी 7%, 8% और 14% तक भी कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करती थी। मतलब कंपनी के एक्सपेंस अगर कम होते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सितंबर में कंपनी ने 21% इंक्रीज किया है, मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 21%, लेकिन दिसंबर में देखेंगे तो 7% पे आ गया है और जो प्रॉफिट के नंबर है वो डायरेक्ट 1 करोड़ पे हो गया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें
जून के क्वार्टर में कंपनी ने 12 करोड़ का मुनाफा किया है, सितंबर में 8 करोड़ का मुनाफा किया है और दिसंबर में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल भी प्लस करते हैं तो यहाँ पर 20 करोड़ का प्रॉफिट तो कंपनी ने ऑलरेडी कर दिया है, जबकि पिछले क्वार्टर में उनका 17 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और रेवेन्यू के नंबर भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स के पास 70.90% का स्टेक है, जो यहाँ पर न वो इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक और ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी स्टेक था कुछ टाइम के लिए, 3 क्वार्टर तक उनके पास स्टेक था। आफ्टर दैट वो उन्होंने अपना जो स्टेक है वो निकाल दिया है, मतलब वो निकल गए इस कंपनी से। और एट लास्ट पब्लिक है जिनके पास 29.10% का स्टेक है और अभी भी 29.10% का स्टेक है। तो प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ही है इस कंपनी के अंदर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई भी इसमें नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे कॉम्पिटिटर्स की कि पिकाडिली एग्रो के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो बहुत लोगों ने इसका नाम सुना हुआ होगा, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खैतन, ग्लोबल स्पिरिट्स, जीएम ब्रेवरीज, तिलक नगर इंडस्ट्री और एसोक एल्कोहल्स और पिकाडिली एग्रो। अगर हम सबसे कंपेयर करें तो पिकाडिली का मार्केट कैप सबसे कम है, सिर्फ 250 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ये अगर हम रैंकिंग वाइज देखें तो ये सबसे लास्ट में आता है। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो 2947 करोड़ का, जहाँ पर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 299 करोड़ का प्रॉफिट है। और उसी के सामने अगर हम पिकाडिली की बात करें, जो कंपेरिजन करना शायद गलत है, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स के आप मार्केट कैप देख लेंगे तो 64,227 करोड़ है और पिकाडिली उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे कि हमने क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस किया, तो हर साल कंपनी एक नया बेंचमार्क बना रही है, मतलब कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा ये शेयर ऊपर जाते हुए दिख सकता है। हाल फिलहाल ये कंपनी की जो सेल्स है वो 110 करोड़ की है, ठीक है। और इसके साथ और भी कंपनीज है, जैसे कि जीएम ब्रेवरीज देख लीजिए, जो अभी 628 रुपीज़ का है, जिसका मार्केट कैप है 1148 करोड़, जिसका 130 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी भी कर रही है 110 करोड़ और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 19 करोड़ का, जहाँ पर इस कंपनी का है 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर यही है कि कंपनी की जो अभी प्रॉफिटेबिलिटी, जो हाल फिलहाल वाला जो दिसंबर का महीना था उसमें कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट नहीं किया है। तो ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब यहाँ पर एट लास्ट बात करेंगे मार्केट प्राइस की। 5 ईयर हाई है 35.75 और आज का जो करंट प्राइस है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 26.55 और आज 5.36% अप था, 1.35 रुपीज़ अप था। तो जैसे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस शेयर को देखना तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि अच्छे खासे कंपनी के फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं। आई होप आपको पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।